रुक आएंगे आपके पास भी हम वापस। अभी हम अपने साथी शाहिद काजी का रुख करेंगे। शाहिद, जरा बताइए आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ किस तरह से इमाम हुसैन के गम पर मातम का आलम है। जी साहबा, देखिए इस वक्त हम बेंगलुरु के करीब अलीपुर में हैं। अलीपुर 300 साल बसा हुआ एक कदीम गांव है जहां पर अहले तशी की बड़ी तादाद है और यहाँ जब मुहर्रम का चांद नजर आता है उसी दिन से जो है मातम का एक साया सा छा जाता है और यहाँ के लोगों में जो जज्बात है इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसको दिखाने के वो बिल्कुल मुनफर्द है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही अलग अंदाज में मुहर्रम के तकरीबात मनाते हैं, रिवायती अंदाज है और यहाँ पिछले 300 सालों से जो है मुहर्रम के तकरीबात हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ शायर हैं नातिक अलीपुरी साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, ये अलीपुर जो है तकरीबन 300 साल पहले बसा है और यहाँ अहले तशरीफ बड़ी तादाद में है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो किस तरह से तकरीबा शुरू होता है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो यहाँ के जितने भी मुसलमान रहते हैं वो सब के सब काला लिबास पहने हुए गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में डूब जाते हैं। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से इमाम हुसैन का जिक्र और तस्करा जिंदा है, वाकईन ये सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में रूनुमा होने वाला ये वाकया आज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, आज तरो ताजा है, जिंदा है। इसकी वजह यह है कि वो करबला की जंग कोई शख्सी जंग नहीं थी, हक व बातिल की जंग थी। इसीलिए आज ये इमाम हुसैन का तस्करा बाकी है। यजीद बातिल पर था, हुसैन हक पर थे, इसीलिए इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है। यजीद का मकसद भी तबाह हो गया, उसका नाम भी आज कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन रसूल के नवासे इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बिल्कुल, आज भी जिंदा है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे एक तंजीम है अंजुमन जाफरिया, जिसके तहत जो तमाम तकरीबात होते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत सारे जुलूस जो है पाबंदियां थी, अब कोई तरह की किसी तरह की पाबंदी नहीं है, तो किस तरह से इस बार तकरीबात मुनक्कद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल यानी 2 साल पहले भी हम कोई गम में कमी नहीं की आजादारी में, मगर इस साल और अच्छे आगाज से अच्छे तरीके से हम गम मना रहे हैं, इसी में कोई नहीं। और यहाँ पे खुदा का शुक्र है कि यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट चारों तरफ के पूरे आदमी हमारे यानी दूसरे मजहब के आदमी भी हमारे सपोर्ट करते हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, हम भी उनका साथ दे लेके आजादारी अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन मनाने आ रहे हैं। यहाँ पर जो आजादारी होती है, जो मुहर्रम के जो प्रोग्राम होते हैं उसको देखने के लिए दीगर गैर मुस्लिम के लोग भी आते हैं इस गाँव को? बेशक बहुत से आदमी आते हैं, तकरीबन चारों तरफ से और दूर दराज से भी हजारों तादाद से यहाँ के गैर कौम के आदमी भी हमारे साथ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर मुहर्रम के ताल्लुक से, आप क्योंकि शायर हैं तो इस ताल्लुक से बस वही है कि जैसे जोश मलिहाबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यकीनन हर कौम पुकारेगी, आज हर तबके के लोगों की जबानों पर हुसैन का नाम जारी है, बाकी है और जिंदा है और कयामत तक हुसैन का नाम बाकी रहे। बिल्कुल। देखिए साहबा, यहाँ पे अलीपुर में इस वक्त हम कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ पे जो है इस वक्त आजादारी का जो प्रोग्राम है वो बड़ी तादाद में चल रहा है और चूंकि बेंगलोर और अतराफ के शहरों में रहने वाले जो अहले तशी हजरात हैं, जो इमाम हुसैन के चाहने वाले लोग हैं, वो तमाम तर लोग जो है यहाँ तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर यह शहर है, तो यहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और ये मुहर्रम की जो तकरीबात है इसे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज जो है यौम शहादत है, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसे याद किया जा रहा है, रिवायती अंदाज में लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये जो तकरीबात हैं ये सिर्फ एक दिन का तकरीब नहीं होती है, एक दिन का तकरीब नहीं है, बल्कि ये पिछले जिस दिन से चांद नजर आया है उससे लेके तकरीबन 1 माह तक, मुहर्रम का पूरा माह जो है यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तकरीबात मुनक्कद होते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ जो बसने वाले दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इन तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। चूंकि कर्नाटक में ये रिवायत भी रही है कि यहाँ जो कल्चर रहा है वो काफी बड़ी तादाद में जो है गैर मुस्लिम हजरात भी जो है मुहर्रम के तकरीब में सेलिब्रेट करते हैं या जो हिस्सा लेते हैं, क्योंकि एक इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी उसे याद किया जाता है, क्योंकि हक और बातिल की लड़ाई थी। हक पर जो है हक हासिल करने के लिए, हक के लिए जो है इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी। उनकी जो कुर्बानी है वो लोग भुलाना नहीं चाहते, क्योंकि हर दौर में जो है एजिदियत मौजूद रहती है, हर जगह पे जो है नाइंसाफी होती है। तो इमाम हुसैन की तरह हक के लिए लड़ने का जो जज्बा है उन लोगों को
बेदार करता है। इसीलिए जो है लोग यहाँ मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते हैं, मरसिया निगारी होती है और बड़ी तादाद में जो है लोग इसमें जो है शिरकत करते हैं। जी साहब। ठीक है, हम अपने साथी अहमर का भी रुख करेंगे। अहमर लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अहमर, लखनऊ का अंदाज बड़ा मुनफरिद होता है इमाम हुसैन को याद करने का यौम आशूरा पर, और गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल तैयारियां भी जारी हैं।